नेतावीर तो जरूरी है, नेतावीर सबसे पहले आनी चाहिए। और एक संविधान में संशोधन भी होना चाहिए कि जो अग्निवीर में 4 साल जाएगा तो वही नेतावीर बनेगा, वही नेता का चुनाव लड़ेगा 5 साल के लिए। ये भी करो, सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। जब हमारा सैनिक 4 साल के लिए रह सकता है, हमने तो नेता को 1 साल और फालतू दे दिया। तो नेताओं को तो पेंशन भी मिलती है, तो पेंशन वो सब बंद होगी, बंद करो उसे, करना पड़ेगा। विधायक खरीदने के लिए बजट बहुत, आप देख रहे हो 100 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं महाराष्ट्र के, उसके लिए पैसा है। देश की सेना के लिए पैसा नहीं है। सेना का बजट कम कर दिया गया, 3 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई, फिर भी सेना का बजट कम कर दिया गया। सरकार तो कृषि काले कानून को भी सही बता रही थी। तो वो बाद में बोले तो कि हम समझाने में हमारे मतलब कमी रही, समझा नहीं पाए। तो क्यों नहीं समझा पा रहे? जब तुम अच्छी चीज़ ला रहे हो तो अच्छी चीज़ तो समझा सकते हो, अच्छी चीज़ ही समझाई जा सकती है। गलत चीज़ देश की जनता को नहीं समझा सकते। गलत, देश की जनता गलत को गलत कहेगी। किस टीवी डिबेट की बात करते हो? उसमें तो रोज़ सुबह शाम को आके मुर्गे लड़ते हैं, मुर्गे लड़ते हैं। जैसे एक गली के और दूसरी गली के कुत्ते आ जाते हैं ना, वो अपनी गली में नहीं आने देता, वो अपनी गली में नहीं आने देता, और एक चौराहे पे आकर वो भौंकते हैं। इस तरीके से भौंकते हैं। बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। उनको इस योजना से तो लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सेना में योजना नहीं चलती, सेना ठेके पे नहीं चलती। और सरकार की जो असली मंशा है, असली मंशा ये है कि इसमें जो है अग्निवीर के माध्यम से जो 25% आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। पहली प्रक्रिया पार कर चुके हैं। दूसरी प्रक्रिया जगह जगह लोगों को जागरूक करना, जो इन्होंने एक भय का माहौल पैदा कर दिया युवाओं में, उसको दूर करना। उसके लिए हरियाणा में पदयात्राएं शुरू हो चुकी हैं। यूपी में भी अब 28 तारीख से जगह जगह सभाएं होंगी। तो जन जागरण अभियान चल रहा है। नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप युवाओं को भड़का रहे हो। अब तो भर्तियां तो शुरू हो गई हैं, भरने दो फॉर्म, जाने दो, क्या दिक्कत है? तो चौकीदार बना दे अपने बच्चों को, जो सरकार चाहती है। हमने किसान आंदोलन में भी कहा था कि सरकार इनको अडानी अंबानी का चौकीदार बनाना चाहती है, और अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को ट्रेंड चौकीदार ट्रेंड करेगी सेना, और मिलेंगे उन्हें। तो क्यों ना, जब अग्निवीर हमारे सेना के जवान होंगे अग्निवीर, तो फिर ये भी विधायक वीर, सांसद वीर, ये क्यों नहीं बन पाते? ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज पाते? नहीं, आप भी चाहते हो कि नेता वीर बने? बिल्कुल बनना चाहिए, नेतावीर होने चाहिए। 5 साल के बाद कोई नेता दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उसकी सारी सुविधाएं समाप्त रहनी चाहिए, जैसे हमारे सेना के वे हैं। अरे ये तो आराम से बैठेंगे यहाँ कुर्सी पे, एसी में बैठेंगे। हमारे बेटे तो वहाँ 52-50 के माइनस टेम्परेचर में रहेंगे। तो उनके लिए कितनी कष्ट होंगे, और इनके लिए ये तो आराम से रहेंगे। नहीं, वो तो मौका भी तो दे रहे हैं। अब तो मौका भी मतलब बोल दिया है, सभी कंपनी वाले भी बोल रहे हैं, कई कंपनी वालों ने भी बोल दिया है कि मौका देंगे हम अग्निवीरों को। उन कंपनी वालों से पूछो कि सरकार की इतनी दलाली क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आज तक कितने हमारे एक्स सर्विसमैन को, जो आर्मी से रिटायर हुए हैं, उनको कितनों को दी है नौकरी, वो बता दे। ये तो जितनी क्षमता होगी देंगे, वो हैं, क्षमता जितनी होगी देंगे। अरे परसेंटेज के हिसाब से बता दे कितनी दे रखी है आज की तारीख, पहले, आज से पहले। 4 साल बाद की बात कर रहे हैं वो आज। सारे नेता कह रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनको ये पता नहीं, मुख्यमंत्रियों को खुद को पता नहीं है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपने देखा हरियाणा में खाप चौधरी कह रहे हैं कि हम जो बच्चे इसमें मतलब फॉर्म भरेंगे या इसमें हिस्सा लेंगे अलग थलग कर देंगे। तो ये तो गलत है ना। देखिए क्यों, बच्चों के लिए आप अलग थलग कर रहे हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को जो है झोंक रहे हो, उसमें नहीं जा सकते। जो खाप चौधरी कहेंगे वो खापों की तो पहले से मान्यता रही है। खाप चौधरी की बात को कोई गिरता नहीं है। मतलब बच्चों को अलग थलग कर दिया जाएगा? नहीं, कोई नहीं करेगा अलग थलग, ना बच्चे जाएंगे। खाप चौधरी की बात पूरा देश मानता है। मतलब रोकने का प्लान है बच्चों को? नहीं, रोकने का नहीं है। सरकार की गलत नीति का विरोध करना है ये, और जब तक जिएंगे विरोध करेंगे, गलत नीतियों का विरोध करेंगे। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। नहीं, आप विरोध कर रहे हो, उधर भर्तियां भी मतलब फॉर्म फिल हो रहे हैं, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो तो होते हैं, जब हम थे कानूनों के हिसाब से। युवा तो पसंद कर रहे हैं ना इस स्कीम को। कौन सा युवा पसंद कर रहा? आपने देखा नहीं कि मतलब 40,000 से ज़्यादा एक दिन में फॉर्म भरेंगे। तुम्हें पता है वो कौन लोग हैं? ये RSS के चाटुकार भरवाए जा रहे हैं। ऑनलाइन फार्म है ना, ऑनलाइन तो तू भी भर दे। मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं भी भर दूंगा। सिर्फ मुझे क्या करना, उम्र ही तो कम लिखनी है। वो तो पता तब चलेगा ना जब वहाँ जाओगे, जब अपने कागज़ सबमिट करोगे तब पता चलेगा। ऑनलाइन तो कोई भी कर देता है। जिस तरह एक राजनीतिक पार्टी खोल देती है ना कि हमारी सदस्यता ऑनलाइन है, कोई भी बैठा मोबाइल पे मार दे उंगली उस पर, तो वो सदस्य थोड़ा ही हो गया उसका। सदस्य तो जब होगा जब उसके लिए कार्य करेगा। तो ऐसा ही इसके अंदर है। नहीं, आप कह रहे थे कि इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो क्या लग रहा है? आंदोलन होगा, पहले जन जागरण अभियान चल रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसे ही आंदोलन शुरू कर दें। आंदोलन करने की जरूरत क्या है? जब मतलब युवा पसंद कर रहा है, युवाओं के लिए एक सरकार बढ़िया स्कीम लेके आई है, तो उसे पहले जांचिए, परखिए, उसे जाने दीजिए युवाओं को। उसके बाद अगर रिजल्ट जो आता है उसके आधार पर करिएगा। मोदी जी ने भी कहा है कि जो कोई भी योजना होती है, जो बदलाव होता है, उसका दूरगामी परिणाम अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। मोदी जी से कह दो थोड़ा फिनाइल पी के बता दे कैसा है उसका टेस्ट। पी लेगा कोई नेता? पी लेगा? नहीं, आप तो गलत हो। गलत क्या है, ये सही है।
कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब भारत की सुरक्षा भी ऐसी चीज़ है, जब विदेशी हमारे देश में घुस जाएंगे उसके बाद हम हथियार उठाएंगे, तब हम देखेंगे, या पहले घुसने से पहले रोकेंगे। ऐसे ही होता है। जिस तरीके से आप फिनाइल नहीं पी सकते, उसी तरह देश अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुरक्षा को खतरे में डालना है। जो 4 साल का होगा वो गलत स्टेप उठा सकता है, क्योंकि उसे पता है 4 साल बाद तो रहना नहीं, सेना में रहना नहीं। उसने कई विदेशी ताकतों को कागज़ भेज दिए, कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? आप बच्चों को भड़का रहे हो कि मतलब इसमें ना जाए। नहीं, मैं क्यों भड़काता? मैं भड़का नहीं रहा हूँ। और हमारे बच्चे, हम भड़काएंगे अपने बच्चों को? किसी नेता के बच्चे हैं, किसी विधायक के बच्चे हैं, किसी सांसद के बच्चे हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, किसी उद्योगपति के बच्चे हैं? ये किसान और मजदूर के बच्चे हैं। और किसान और मजदूर के बच्चे देश सेवा के लिए सेना में जाते हैं। उनके अंदर जज्बा होता है देश सेवा के लिए मर मिटने का। और 4 साल वाले के लिए मर मिटने का जज्बा थोड़ी रहेगा। नहीं, देश सेवा तो देश सेवा है, 4 साल के लिए वो भी तो देश ही सेवा है। तो कर दो, फाइनल करो ना। ये भी तो कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। ये भी तो विधायक और सांसद भी तो कहते हैं ना समाज सेवा कर रहे हैं। तो समाज सेवा 5 साल के लिए कर लें, करके देखें, पता चलेगा। अपनी सुविधाएं छोड़ करके देखें, पता चलेगा। जब हमारे देश सेवा पर मर मिटने वालों के लिए सुविधा नहीं है, तो ये हराम की खाने वालों को सुविधा हो जाएगी। कहाँ देश सेवा है? आज आप किसी को विधायक बनाइए और उसकी संपत्ति का ब्यौरा देखिए, और 5 साल जब वो विधायक पद से हटेगा तब उसकी संपत्ति का ब्यौरा देखिए, तो वो देश सेवा नहीं, पेट सेवा कर रहा है, अपनी पॉकेट सेवा कर रहा है, अपनी संपत्ति सेवा कर रहा है। नहीं, क्या लग रहा है आपको, नेतावीर लाने की जरूरत है? नेतावीर तो जरूरी है। नेतावीर सबसे पहले आनी चाहिए। और एक संविधान में संशोधन भी होना चाहिए कि जो अग्निवीर में 4 साल जाएगा वही नेतावीर बनेगा, वही नेता का चुनाव लड़ेगा 5 साल के लिए। ये भी करो, सिर्फ 5 साल के लिए? 5 साल के लिए। जब हमारा सैनिक 4 साल के लिए रह सकता है, हमने तो नेता को 1 साल और फालतू दे दिया। तो नेताओं को तो पेंशन भी मिलती है, तो पेंशन वो सब बंद होगी। बंद करो, उसे करना पड़ेगा। कि देश की जनता जागरूक हो रही है, देश की सेना को पेंशन नहीं है। बहुत वीर बनेंगे इस देश के अंदर, क्योंकि ये मोदी ने एक प्लान बना रखा है कि एक को निपटाना है। ये सेना पर अटैक नहीं है, ये हमारे बच्चों पर अटैक है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी को झुकाया किसानों ने बिल वापस कराने के लिए, वही ये बदला ले रहा है कि इनके बच्चों को बर्बाद करूँगा। जब इनकी, क्योंकि फसल तो हमने बर्बाद होने नहीं दी, तो अब वो हमारी नस्ल बर्बाद करने के लिए लग गया। तो हम वो किसान मजदूर हैं, ना अपनी फसल बर्बाद होने दी, ना अपनी नस्ल बर्बाद होने देंगे। उसके लिए लड़ेंगे, खुल करके लड़ेंगे। नहीं, आपको लगता है ना ऐसे बर्बाद करना, वो तो आपको मतलब उन्हें एक तरह का रोजगार दे रहे हैं, उनका जीवन संभालने की योजना लेके आए। जीवन सुई मेरे लगेगी, दर्द मेरे होगा या तुम्हारे होगा? मेरे ही होगा ना। तो बच्चे हमारे हैं, दर्द हमारा होगा। उनके बच्चे होते तो दर्द उनके भी होता। आप समझ नहीं पा रहे हो हैं? कोई भी योजना सरकार की आती है, आप समझ नहीं पा रहे? हाँ, बिल्कुल। विरोध करना पहले चालू कर देते। सरकार नोटबंदी लाई, अर्थशास्त्री नहीं समझ पाए। सरकार GST लाई, उद्योगपति नहीं समझ पाए। सरकार NRC लाई, मुस्लिम नहीं समझ पाए। सरकार कृषि कानून लाई, किसान नहीं समझ पाए। अब ये अग्निपथ लाए, इसे युवा नहीं समझ पाए। तो कौन है जो समझाएगा? इनके अंदर है कोई इतना बड़ा ज्ञानी जो इन योजनाओं को ला रहा है, जो देश को बर्बाद करने वाली योजनाएं हैं? इनको कौन बना के दे रहा है? पहले उसका भी खुलासा होना चाहिए। कौन सा विभाग है वो? कौन सा मंत्री है? कौन से एक्सपर्ट हैं जो ये बना रहे हैं? कि जिनके लिए आप योजना लाते हो उनसे पूछते नहीं हो, और बाद में फिर उस पर रफू करने में लग जाते हो। जब देश की जनता उसका विरोध करती है तो अब रफू ही तो कर रहे हैं लोग। आप दिन रात जो टीवी डिबेट चली, आपने देखी नहीं कि समझाया गया? किस टीवी डिबेट की बात करते हैं? उस पर तो रोज़ सुबह शाम को आकर मुर्गे लड़ते हैं। जैसे एक गली के और दूसरी गली के कुत्ते आ जाते हैं ना, वो अपनी गली में नहीं आने देता, वो अपनी गली में नहीं आने देता, और एक चौराहे पे आकर वो भौंकते हैं। इस तरीके से भौंकते हैं। टीवी डिबेट में क्या होता है? आपको कोई समझाए तो समझोगे नहीं, उसे भी उल्टा सीधा बोलोगे। 2 एंकर देखिए, टीवी डिबेट में क्या होता है? एक मुद्दे का सपोर्टर, एक मुद्दे का विरोधी, एक उनको हड़काने वाला एंकर, उनको भड़काने वाला, ये खत्म है। और बात होती है गरीबी की रेखा पर, और वहाँ मुद्दे पर लड़ाई होती है रेखा की गरीबी पर। आपने सुना होगा, ये ऐसे ही होता है। उनका क्या वास्ता? वो बहस जो करते हैं उनका क्या वास्ता? वो तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के दल्ले होते हैं जो बैठाए जाते हैं। नहीं, आपको विश्वास नहीं है किसी पे भी? क्या विश्वास है? सरकार सही नीति लाए, विश्वास है। जब नीति ही गलत होगी, हमारा सरकार का विरोध नहीं है, नीति का विरोध है। नहीं, तो सरकार तो सही नीति बता रही है, आप उस नीति को समझ नहीं रहे हो। सरकार कह रही है कि सही है ये। सरकार तो कृषि काले कानून को भी सही बता रही थी। हाँ, तो वो बाद में बोले तो कि हम समझाने में हमारे मतलब कमी रही, समझा नहीं पाए। तो क्यों नहीं समझा पा रहे? जब तुम अच्छी चीज़ ला रहे हो तो अच्छी चीज़ तो समझा सकते हो। अच्छी चीज़ ही समझाई जा सकती है, गलत चीज़ देश की जनता को नहीं समझा सकते। गलत देश की जनता गलत को गलत कहेगी, यही तो काम है। अभी जो आरोप लग रहा है, जो मतलब हिंसा हुई, हिंसा तो गलत है ना, पहली बात तो। हिंसा कहीं भी हो गलत है, पर हिंसा की किसने? लेकिन अभी जो आरोप लग रहा है कि विपक्ष भड़का रहा है, कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं बच्चों के लिए, इसे कैसे देखते हो? जब पहले हिंसा होती थी तो मोदी जी हाथ फेरो मुंह पर, क्या आप भड़काते थे पहले? बताओ। विपक्ष में तो ये भी रहे हैं, जवाब दो। नहीं है ना? नहीं, तो मतलब तुम दूध के धुले हो, बाकी सब खराब है। ये गलत है। हिंसा बिल्कुल गलत है, कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए। और बच्चों ने कोई हिंसा नहीं की। हिंसा करते हैं राजनीतिक पार्टियों के लोग, जिनको फ़ायदा हो। जब सरकार की इस पर
बेइज्जती होने लगी, किरकिरी होने लगी, देश में विरोध होने लगा, तो सरकार ने उस आंदोलन में अपने आदमी भेज दिए कि जाओ तुम थोड़े पत्थर मारो, गाड़ी जलाओ, फलाना करो, ढिकड़ा करो, ताकि इस आंदोलन को बदनाम करके तोड़ा जा सके और अपनी योजना की तरफ से ध्यान हटाया जा सके जनता का। नहीं, आप कह रहे हो कि मतलब आपको क्या लगता है कि मोदी जी की नीतियों से जनता परेशान है? बिल्कुल परेशान है। अभी आपने चुनावों के नतीजे देखे, उसे देख के लगता है कि देखिए, जनता परेशान है? हाँ मैं बता देता हूँ, मैं फिर वही बात कहता हूँ, जेपी की 2 लाइन है। उन्होंने कहा था कि अब जनता को बिना डरे खुलकर अपनी बात कहनी होगी कि वो लोकतंत्र के साथ है या तानाशाह के साथ है। चुनाव तो एक आयाम है, आते रहते हैं, जाते रहते। परेशान जनता क्यों चुनेगी? कौन चुना? कितने लोगों ने चुना? कितने लोगों ने चुना? कितने % वोटिंग हुई? कितने % वोटिंग हुई? और आप देखते हो चुनाव कर देते हो आकर के। चुनाव में आपने देखा कैसे पर्चे नहीं भरने दिए, कपड़े फाड़े गए, कैसे वोटिंग नहीं करने दी, कैसे ईवीएम कहाँ मिलती हैं, ये सब आपने देखा। इतने पुलिस डंडे मार रही है, वोटिंग नहीं करने दे रही। आपने रामपुर में देखा होगा। नहीं, आदमी जब सही होगा, सही नीति ला रहा होगा, जब भी तो ऐसी मतलब बम्पर जीत हुई है कि सपा के गढ़ में बीजेपी की बम्पर। गढ़ किसका होता है? गढ़ किसका होता है? जहाँ पर सपा ही जीतती हो। क्यों? अरे अटल बिहारी वाजपेयी हारे, लाल कृष्ण आडवाणी हारे, कौन नहीं हारा इस देश के अंदर? कौन सा राजनेता ऐसा नहीं हारे? स्वर्ण चौधरी चरण सिंह जी हारे इस देश में, इंदिरा गांधी हारी। इसमें हार और जीत अलग चीज़ होती है, और हार और जीत वो सत्ता का खेल है। यहाँ बच्चों की नस्ल और फसल का सवाल है। इससे इस चुनाव से मत जोड़ो, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा, देश गुलाम। चुनाव से जोड़ नहीं रहे, कहीं ना कहीं चुनावों का जो नतीजा आता है उससे तो ये तो आकलन कर सकते हैं कि हाँ जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। नहीं कर सकते। अभी रामपुर में 41% वोटिंग हुई, तो 59% लोग नाराज थे, जो वोट भी डालने नहीं गए इन राजनेताओं के। नाराज होते तो खिलाफ में वोटिंग नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब खराब है, हम वोटिंग ही नहीं करते, इस तरह के लोग होते हैं। वो 59% लोग थे जो वोट करने भी नहीं गए। तो उनको तो कोई नहीं पसंद है ना? कोई भी पसंद नहीं। हाँ, उन्हें पसंद नहीं है। वो क्यों नहीं पसंद है? राजनेताओं ने अपनी जमीर इतना गिरा दिया, अपना चरित्र इतना गिरा दिया कि जनता उनको पसंद ही नहीं करती। तो ये भी राजनेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे बने कि जनता हमें पसंद करे। और पसंद तब करती है जब देश के लिए कार्य करोगे आप, और जब अपने लिए कार्य करोगे तब नहीं होगा। क्या राजनेताओं की एक उम्र लिमिट बन दी जाएगी कि इतनी उम्र के बाद आप रिटायरमेंट हो गए? आप नौकरी करते हो, नौकरी से रिटायरमेंट हो जाओगे, तो रिटायरमेंट होने के बाद फिर आप जो है सत्ता में जाके बैठोगे, तो वो सत्ता चलाएगा, उसे कुर्सी का लालच है। वो नौकरी में भी यही लालच करके बैठा है। वो सरकार का फेवर भी इसीलिए लेता है कि सरकार का फेवर लूंगा तो सरकार मुझे सत्ता में राज्यसभा दे देगी, विधान परिषद दे देगी, लोकसभा का टिकट दे देगी, विधानसभा का टिकट दे देगी। वो इस लालच में आने लगे। अग्निपथ योजना का जो आप विरोध कर रहे हो, वो तो स्कीम लागू हो गई। ये सेना है, सेना में योजना नहीं चलती, सेना ठेके पे नहीं चलती। और सरकार की जो असली मंशा ये है कि इसमें जो है अग्निवीर के माध्यम से जो 25% आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे जो आरएसएस की सोच के लोग होंगे, क्योंकि सेना को आरएसएस में देना है इन्हें। इसमें भी आप मतलब आरोप लगा रहे हो? हर चीज में आप आरोप नहीं है, ये सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है। भारत का संविधान खत्म करना है। कहाँ नौकरी देंगे 75% को? कोई संस्थान बचा है जिसमें भी नौकरी देंगे? कोई संस्थान बचा ही नहीं है। नहीं, आपने बीजेपी नेता का बयान नहीं सुना? कहा कि हम बयान तो मोदी का भी सुना था, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बयान तो आपने मोदी जी का भी सुना था, 1 रैंक 1 पेंशन कहा था। अब क्या कह रहे हैं? नो रैंक नो पेंशन। अग्निवीर वाले का ना कोई रैंक होगा ना बटालियन होगी, तो नो रैंक नो पेंशन। सुना? क्या लगता है आपको, बजट कम पड़ गया सरकार के पास? नहीं, बजट बहुत, विधायक खरीदने के लिए बजट बहुत। आप देख रहे हो 100 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं महाराष्ट्र के, उसके लिए पैसा है। देश की सेना के लिए पैसा नहीं है। सेना का बजट कम कर दिया गया, 3 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई, फिर भी सेना का बजट कम कर दिया गया। जब हम सुरक्षा का बजट कम करेंगे या शिक्षा का बजट कम करेंगे, समझ लो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। क्या लगता है अब मतलब जो नेता लोग होते हैं उनको पेंशन भी मिलती है, काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, तो क्या ये मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए इनको? किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, किसी को भी। अगर देश की सेना को नहीं मिलती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। पेंशन तो सबकी खत्म कर दी इन्होंने, सिर्फ नेताओं की बाकी है। नहीं, जब 4 साल के लिए आज मैंने एक आज तक का ट्वीट देखा। उस ट्वीट में बताता हूँ राजनेता क्या करते हैं। आज बीजेपी की तरफ से एक जो कैंडिडेट आई हैं राष्ट्रपति की, द्रौपदी मुर्मू, और बीजेपी बता रही है कि हम आदिवासी क्षेत्र से लाए हैं, बहुत मेहनती है, बहुत समाज सेवा की है। वो विधायक भी रही है, वो राज्यपाल भी रही है किसी प्रदेश की। और आज तक ने ट्वीट किया है कि उसके गांव में भी आज तक बिजली नहीं है। मोदी जी 8 साल से आप बैठे हो, और उसके गांव में केरोसिन से काम चलता है। अब जाके जब उसे राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तब उसके गांव में आज खड्डे खोदने शुरू हुए हैं खंबे लगने के लिए। तो ये है इस देश का दुर्भाग्य। जो महिला विधायक रहने के बावजूद, राज्यपाल रहने के बावजूद अपने गांव में लाइट की सुविधा भी ना करा सकी हो, उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो राष्ट्रपति बन के क्या सेवा करेगी, कैसे निर्णय लेगी? नहीं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि कहां से उठ के आएंगे, जिस दिन वो राष्ट्रपति बन जाएगी तब तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी वो आम नागरिक है, इसलिए बोल भी रहा हूँ। किसान नेताओं ने भी कहा कि एक बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, तो होगा। तो आंदोलन एक दिन में नहीं शुरू हो जाता, उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती है। आंदोलन करने की जरूरत क्या है? क्यों बार-बार आंदोलन की धमकियां देते हैं? ये जब सरकार गलत चलेगी, सरकार गलत नीतियां बनाएगी, तो वो सरकार आंदोलन से झुकती है, सत्ता से नहीं झुकती।
अब आगे आपका क्या प्लान है? हैं? आगे आपका क्या? प्लान होगा जो हमारे सेनापति आदेश करेंगे उसके आधार पर प्लान चलेगा। बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। उनको इस योजना से को लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वापस करा के मानो। वापस होगी, आज नहीं तो कल।